हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह गई थी ना, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, ठीक है ना। इनके ऊपर थ्योरम भी काफ़ी आती हैं, तो इनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन डेफिनेशन के बारे में, फिर इनकी एक दो थ्योरम रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम जो T0 स्पेस, इनको क्या बोलते हैं सभी को पहले उनको देख लेना है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो इसी से मिलकर बनते हैं कि T0 स्पेस क्या कहलाता है, T1 स्पेस क्या कहलाता है, T2 स्पेस क्या कहलाता है और T3 स्पेस क्या कहलाता है, ठीक है ना। और डेफिनेशन आपको याद करना है, समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी टोपोलॉजी पूरी थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ा समझ के और याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, हमने लिख लिया है। देखिए, जो T0 स्पेस होती है वो कहलाती है कोल्मोग्रोव स्पेसेस, ठीक है ना। और T1 स्पेसेस क्वासी सेपरेटेड स्पेस। T2 स्पेस, जब भी T2 स्पेस की बात की जाए तो हेस्ट्रॉप स्पेस होता है। T3 स्पेस रेगुलर स्पेस होता है। ये दोनों स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और थ्योरम में इनका यूज़ देखने को मिलता भी है। और T4 स्पेस कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर ही लेना। अब इनकी हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं हम T0 स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स सराउंडेड T इज सेड टू बी T0 टोपोलॉजी if and only if given any pair of distance point x and y of x, ठीक है ना। देखो क्या है कि x सराउंडेड t, ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है ना। यदि दो डिस्टेंस पॉइंट आपको दिए जाएं, कौन कौन से, x और y, किस में, कैपिटल x में। ये स्मॉल x स्मॉल y है, कैपिटल x का, ठीक है ना, क्या, डिस्टेंस पॉइंट। तो देयर एडजस्ट ए नेबरहुड ऑफ वन ऑफ देम, तो इनमें से कोई एक किसका, पड़ोसी, ठीक है ना, ऑफ देम इज नॉट कंटेनिंग अदर, उसमें दूसरे में वो कैसा नहीं करेगा, कंटेन ही नहीं करेगा, अदर में कंटेन नहीं करेगा। तो इसको लिखेंगे अदर वर्ड्स में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। तो आइदर देयर, तो जो ओपन सेट है जी बिलोंग्स, ये क्या कर रहा है, राउंडेड टी में। तो सच दैट जब ये दो पॉइंट हमने लिए थे, कौन कौन से, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है ना। स्मॉल एक्स बिलोंग्स कर रहा है जी में और स्मॉल वाई डज नॉट बिलोंग्स टू जी में, ठीक है ना। तो देयर एडजस्ट इसका ओपन सेट होगा जो एच होगा, ठीक है ना। एच वो बिलोंग्स भी करेगा राउंडेड टी में। तो सच दैट एच डज नॉट बिलोंग्स कैपिटल एच, और वाई बिलोंग्स किस में करेगा, एच में। तो यहाँ से ये हम प्रूफ हो गया कि x बिलोंग्स किस में, जी में, और y बिलोंग्स h में। तो ये आपकी डेफिनेशन है T0 स्पेस की, ठीक है ना। इसका बस यही होता है कि इसमें दो डिस्टेंस पॉइंट एडजस्ट करते हैं x और y कैपिटल x में, जो कि नेबरहुड होते हैं, वन ऑफ द नॉट कंटेनिंग, ठीक है ना। उनका जो भी कोई भी पड़ोसी पॉइंट होता है दूसरे में कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना। यानी अगर x इसमें g में कर रहा है तो y g में नहीं करेगा, और अगर y h में कर रहा है तो x h में नहीं करेगा। इसका ध्यान धरना है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, T1 स्पेस, ठीक है ना। T1 स्पेस को आप पता ही है क्या बोलते हो, अभी हमने बताया था, क्वासी सेपरेटेड स्पेस, ठीक है ना। इसको देख लेते, इंपॉर्टेंट है थ्योरम, डेफिनेशन याद कर लेना। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स राउंडेड टी इज सेड टू बी T1 स्पेस, ये तो सब में ही लिखना है। और T1 टोपोलॉजिकल इफ एंड ओनली है फॉर एवरी डिस्टेंस पेयर। अब उसमें क्या किए थे, दो डिस्टेंस पॉइंट लिए थे एक्स और वाई, जो कंटेन नहीं कर रहे थे अपने पड़ोसी पॉइंट में, ठीक है ना। यहाँ पर एवरी डिस्टेंस पेयर, दो जोड़े एक्स और वाई ऑफ कैपिटल एक्स, देन देयर जस्ट ओपन सेट जी एंड एच ऑफ एक्स, जो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स जी में कर रहा है तो वाई डज नॉट बिलोंग्स जी, एनी वाई बिलोंग्स एच में, ठीक है ना। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स एच में। यहाँ पर वहाँ पर अलग कर रहे थे, यहाँ पर इसके डिस्टेंस के जोड़े लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी T1 स्पेस की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं T2 डेफिनेशन, T2। और T2 स्पेस को बोलते हैं हम हेस्ड्रॉप स्पेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, उसके ऊपर थ्योरम भी आती हैं, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेना।
ए टोपोलॉजिकल स्पेस सराउंडेड टी बी ए T2 स्पेस और हैश ड्रॉप स्पेस। अगर आपसे पेपर में पूछ जाए हैश ड्रॉप स्पेस क्या डेफिनेशन है लिखिएगा, तो आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं सेपरेटेड स्पेस। इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टेंस एक्स और वाई, जो दो डिस्टेंस पॉइंट के जोड़े हैं एक्स और वाई कैपिटल एक्स में, देयर एडजस्ट, देखो ये तो सब में लिखना है, फिर देयर एडजस्ट डिसजॉइंट नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई, जो इसके जो एक्स और वाई के दो पॉइंट हैं वो नेबरहुड कर रहे हैं किस में, एक्स और वाई में, तो देन देयर एडजस्ट नेबरहुड कैपिटल एन ऑफ एक्स में और कैपिटल एन ऑफ वाई में। तो इनके जो दो पॉइंट हैं एक्स और वाई, वो कैपिटल एन इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल एम इक्वल टू 5, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी एक्स कंटेंट किस में, कैपिटल एन में नेबरहुड का, और वाई कंटेंट किसका होगा, कैपिटल एम का। तो भाई लिखा है एन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई, तो सच दैट एन इंटरसेक्शन कैपिटल एम इक्वल टू 5। अब बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन T3 स्पेस। ये डेफिनेशन है T3 स्पेस, इसी को बोलते हैं रेगुलर स्पेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, रेगुलर स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स सराउंडेड टी इज सेट टू बी ए रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एवरी राउंडेड क्लोज्ड सेट कैपिटल एफ एंड एवरी पॉइंट पी डज नॉट बिलोंग्स कैपिटल एफ, ठीक है ना। तो देयर एडजस्ट राउंडेड टी ओपन सेट्स जी एंड एच, तो सच दैट एफ कंटेंट किस में, कैपिटल जी में, तो जी हमारा इंटरसेक्शन किसका होगा, एच का इक्वल टू 5, ठीक है ना। जी और एच दो पॉइंट हैं और आपको बता दिया है कि जी हमारा एफ में कंटेन कर रहा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी 5 के बराबर होगा, वो हमारा कहलाएगा रेगुलर स्पेस, ठीक है ना। अब ये इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2 स्पेस, ठीक है ना। यानी प्रत्येक हैश ड्रॉप स्पेस क्या होता है, हमारा हैश ड्रॉप स्पेस। या इस तरीके से पूछ सकते हैं, एवरी सब स्पेस ऑफ हैश ड्रॉप स्पेस इज हैश ड्रॉप स्पेस, या एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2 स्पेस। तो प्रूफ है यहाँ से कि लेट हमने क्या किया, एक्स राउंडेड टी बी ए हैश ड्रॉप स्पेस दिया ही गया है, यानी T2 स्पेस हमारा हैश ड्रॉप, और बाई कंटेन कैपिटल एक्स में, तो सच दैट बाई डज नॉट बिलोंग्स 5 में। तो लेट दो पॉइंट एक्स और वाई जो कि वाई में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कैपिटल एक्स में भी हमारे कैसे करेंगे, बिलोंग्स, और जब भी क्या है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई के, ठीक है। तो हमें जो कि ये तो हमारा गिवन है, तो हमने लिखा है सिंस एक्स इज हैश ड्रॉप स्पेस, जो कि हमारा एक्स क्या है, कैपिटल एक्स हैश ड्रॉप स्पेस है, ठीक है ना। और जी एक्स और पाई दो पॉइंट हैं, वो कैपिटल एक्स के अंदर हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज जस्ट राउंडेड ओपन नेबरहुड जी एंड एच, जो दो पॉइंट लिए हमने जी और एच, ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने डेफिनेशन से इसका क्या सीखा था कि इनका जो इंटरसेक्शन होता है, जो नेबरहुड पॉइंट होते हैं, दो डिजिट नेबरहुड पॉइंट होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वहाँ पर हमने एन और एम देखे थी, यहाँ पर जी और एच देख रहे हैं, जी हमारा बाई, एच हमारा बाई, तो आर राउंडेड टी वाई ओपन सेट, तो एक्स जी में बिलोंग्स कर रहा है, एक्स वाई में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई हमारा एच में और स्मॉल वाई बिलोंग्स कैपिटल वाई में, ये कैपिटल वाई हैं, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल एक्स, तो एक्स बिलोंग्स जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन से हमने सीखा है कि एन इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर एन और एम की जगह जी और एच लिया है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है ना। तो अगला है, तो इसी तरीके से आगे लिखेंगे कि बी है बाई इंटरसेक्शन ऑफ जी इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन ऑफ एच इक्वल टू बाई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ऑफ एच। तो ये दोनों चीज़ें बाई किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हम 5 लेकर चले थे वो हमें 5 ही मिल गया है। तो 10 जी इंटरसेक्शन बाई एंड एच इंटरसेक्शन ऑफ वाई आर डिस्जेंट राउंडेड टी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, किसमें, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में मिल रहे हैं, तो हैंस बाई राउंडेड टी वाई इज हैश ड्रॉप स्पेस। तो यही हमारा
हैश ड्रॉप स्पेस था। तो हमने हैश ड्रॉप स्पेस से हैश ड्रॉप स्पेस बता दिया है, बशर्ते आपको डेफिनेशन आना चाहिए कि T2 स्पेस हैश ड्रॉप स्पेस में क्या होता है। इसमें G इंटरसेक्शन H को हमारा फाई के बराबर हमें दिखाना होता है, ठीक है ना। तो उसी को लेके हम गए थे और हमने दिखाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।